हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बात करने वाले हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं और उनका क्या पैटर्न होता है, किस टाइप्स की संख्याओं को क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। हमारी सबसे पहले प्रकार की संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि हम उन संख्याओं को लेते हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः गिनतियों की तरह करते हैं। छोटे क्लासों में जब हमने गिनतियाँ स्टार्ट की थी, तो जिन गिनतियों को हम स्टार्ट किया था या जिन गिनतियों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिन नंबर सिस्टम से, जैसे 1 से स्टार्ट किया था, 2 3 4 5 6 करते हुए हमने स्टार्ट किया था, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो संख्या हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था, जैसे कोई भी संख्या जनरली स्टार्ट होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी नंबर स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड, कोई भी थिंग्स के बारे में बात की जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात की जाती है, तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आता है धन पूर्णांक। जनरली जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं उन्हीं को ही धन पूर्णांक का नाम दिया जाता है, क्योंकि एक पूर्णांक नाम से एक अलग नंबर सिस्टम होता है, उसी में से इसको अलग नाम दिया जाता है। प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्या एक जैसी ही होती हैं और उनका जो पैटर्न होता है वो भी एक जैसा ही होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्या कहा जाता है। संख्याएं भी होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक होती है। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट नहीं होती है कि ये कहाँ तक जाएंगी संख्याएँ, ये इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती रहती है, बट स्टार्ट 1 से होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्या एक दूसरे को सिमिलर बोला जा सकता है। फिर बात आती है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, इन तीनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है कि जो धन पूर्णांक संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या ये तो एक जैसी होती हैं, सेम टू सेम एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं, इनमें क्या होता है कि जो धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो दी होती हैं उसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं। अगर हम उसमें जीरो को ऐड कर देते हैं उनके ग्रुप में, तो उन जो ग्रुप बनता है उसको हम बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो धन पूर्णांक और या प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिला दिया जाता है। उस जीरो को मिला देने से जो संख्याएं बनती हैं उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब बात आती है ऋण पूर्णांक। तो जो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्या दी गई है, धन पूर्णांक संख्या दी गई हैं, उनको अगर हम माइनस चिन्ह के साथ लिख दें, क्या मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या दी गई हैं या धन पूर्णांक संख्या दी गई हैं, उन संख्याओं को अगर हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दें या लिखा जाए तो उन संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे कि इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट होंगी, इनकी संख्याएं माइनस से स्टार्ट होगी, तो वो ये संख्या माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे माइनस लगा लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, मतलब ये पीछे से स्टार्ट हो रही है। जो प्लस इनफाइनाइट होता है वो इंडिकेट करता है कि वो संख्या पॉजिटिव की ओर जा रही है, और माइनस इनफाइनाइट ये इंडिकेट करता है कि संख्या बहुत